दोस्तों याद करिए, आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने तकरीबन 7 दिन पहले एक खबर दिखाई थी और उस खबर को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर बगावत का बिगुल बीजेपी में फूंक गया है। और देखिए, उसका पहला जीता जागता सबूत सामने आ गया है। उसके बाद ये पूरा गोदी मीडिया जागा है कि हाँ, कुछ तो होने वाला है, क्योंकि अब तक तो सीधे अंदर खाने ये खबर थी कि मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है। मोदी शाह की तरफ से अनुप्रिया पटेल को भेजा गया कि चिट्ठी लिख दो कि योगी आदित्यनाथ आरक्षण विरोधी हैं, आदिवासियों को आरक्षण नहीं देते, दलितों को आरक्षण नहीं देते पिछड़ों को आरक्षण। वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जुटे हुए थे कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हटे, उनकी कुर्सी सेट हो और वो मुख्यमंत्री बन जाए। उधर ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया था। यानी 3-4 अलग अलग गुट वहां पर बने हुए थे, एक पिछड़े समाज का, एक ब्राह्मण समाज का, और मोदी शाह का आशीर्वाद पाने के लिए जबरदस्त होड़ चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ मोर्चा संभाल रखा था योगी आदित्यनाथ ने। और अब ये खुल्लम खुल्ला जो अंदर खाने हो रही थी ना बातें, अब वो खुल्लम खुल्ला होने लगी है। अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी की हार का ऐलान बीजेपी के विधायक से लेकर एक मंत्री तक ने कर दिया। जी हां, पूर्व मंत्री तक ने ऐलान कर दिया कि हाँ, ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। हाँ, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पैदा है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तो ये तक कह दिया कि चुनाव जीतने के हालात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट, आपका अपना चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट के कोई भी ऐसी खबर नहीं दिखाता जो हवा हवाई हो। मतलब ये नहीं कि रात को सपना आया, सुबह उठकर हमने खबर बना दी, नहीं। एक एक खबर हमारे विश्वस्त सूत्रों के हवाले से आती है। और देखिए, जो खबर हम दिखाते हैं, आखिरकार गोदी मीडिया को वही खबर दिखानी पड़ती है। पहले मैं बयान सुनाने जा रहा हूं, पहले बयान सुनिए। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। तो आदित्य तिवारी उन्होंने इसे ट्वीट किया है। आपने इनको सुनी लिया। भाई साहब जो है, इन्हें आप शायद ना पहचान पाते हो, लेकिन मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक सीट है, जौनपुर इलाके में एक सीट है, बदलापुर, फिल्म वाला बदलापुर, हाँ वही बदलापुर सीट है। वहां से ये विधायक के नाम है इनका रमेश मिश्रा। और ये किस पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से। रमेश मिश्रा, योगी आदित्यनाथ ठाकुर योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और ये रमेश मिश्रा, मैंने कहा है ना, लामबंदी हो रही है वहां पर। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि वहां पर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण या कि ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस पिछड़ा चल रहा, नहीं। वहां आपस में गुत्थम गुत्थी चल रही। सुनवाऊंगा आपको, दिखाऊंगा भी। पहले आपने इनको सुन लिया। इन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि भाई हालात बहुत खराब है। अगर ये सपना देखा जा रहा है ना कि हम चुनाव जीत जाएंगे, ये हो जाएगा, तो होने नहीं जा रहा। हम जीत सकते हैं, इन्होंने कहा जीत सकते हैं। आगे क्या कहा सुना आपने? हम जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को दखल देना होगा, हस्तक्षेप करना होगा, बताना होगा, दिखाना होगा अपनी ताकत को। यानी केंद्रीय नेतृत्व क्या चाहता है? योगी आदित्यनाथ की छुट्टी मुख्यमंत्री पद से, बस यही। अब इसी बात को जो तमाम नेता कल तक नहीं कह पाते थे, अब डंके की चोट पर कह रहे हैं। क्या कहते हैं आदित्य तिवारी? आज की जो स्थिति है हमारी, यानी बीजेपी की सरकार की स्थिति बहुत खराब है। 2027 में हमारी सरकार बनने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बीजेपी के बदलापुर जौनपुर के विधायक रमेश मिश्रा ने पार्टी के भीतर धमाका कर दिया है। उन्होंने यूपी में केंद्रीय नेतृत्व के दखल देने और बड़ा निर्णय करने की खुली मांग कर दी है। रमेश मिश्रा यूपी में बीजेपी से दूसरी बार विधायक चुनकर आए हैं। उन्होंने खुद अपना वीडियो बनाकर जारी किया, यानी खुद आगे आए और उन्होंने वीडियो बनाकर जारी किया है।
देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसे ट्वीट किया गया, मीडिया सेल की तरफ से क्या लिखा, मैं जो बता रहा था खबर, देखिए अब सब कहते हैं। भाजपा के ब्राह्मण विधायक रमेश मिश्रा ने यूपी के ठाकुर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण मिश्रा जी का कहना है कि केंद्र भाजपा सरकार यूपी में बड़े निर्णय ले, वरना आज की तारीख में 2027 में यूपी में भाजपा सरकार रिपीट नहीं होगी। भाजपा विधायक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आज के परिदृश्य में सपा सरकार 2027 में बनेगी, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको याद होगा, शायद आपको मैंने दिखाया भी था, यूपी तक का एक सर्वे था। यूपी तक ने सर्वे किया कि जिस तरह के हालात लोकसभा चुनाव के दौरान पैदा हुए और उसके बाद बने हुए हैं, अगर इसी वक्त चुनाव हो जाते हैं, 2027 को छोड़ दिए, इसी वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, तो सरकार किसकी बनेगी। उसमें पता लगा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो 224 सीटें उनके खाते में आएंगी, और जबकि एनडीए गठबंधन जिसमें बीजेपी भी है, जिसमें जयंत चौधरी भी है, जिसमें सुभाषपा भी है, ओम प्रकाश राजभर भी है, अपना दल अनुप्रिया पटेल वाली और संजय निषाद, 5 पार्टियां चुनाव मिलकर लड़ती हैं तो 174 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगी। यानी बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, सिर्फ फुटबॉल चल ही रही है, कोई किसी को छोड़ नहीं रहा। आगे क्या आप सोचने वाली बात है क्या ये केंद्र भाजपा द्वारा ठाकुर सीएम को हटाने की व्यूह रचना रची जा रही है, जो लोकसभा चुनाव पूर्वी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई थी। खैर, हमें क्या, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, भाजपा जाने योगी को हटाए या रखें, ये तमाम चीजें, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये कोई और नहीं कह रहा, बीजेपी का विधायक कह रहे हैं। देखिए, इस खबर को अब जाकर एबीपी न्यूज ने छापा है, जबकि हमने 7 दिन पहले ऐसी खबरें दिखा दी थी कि वहां पर लामबंदी हो रही है, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण और पिछड़ों का एक अलग अलग गुट बना हुआ है। यूपी में पार्टी की हालत खराब, केंद्रीय नेतृत्व दखल दे, बीजेपी विधायक के बयान से सियासी पूछा। खबर क्या है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उससे कार्यकर्ताओं को मनोबल गिरा, जिसके बाद अब पार्टी के अंदर कलह खुलकर सामने आने लगी है। इस बीच जौनपुर की बदलापुर सीट से विधायक रमेश मिश्रा ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासी घमासान मचना तय है। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने कहा कि यूपी में आज जो हमारी सरकार की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति में 2027 के चुनाव आने तक हालात और खराब हो जाएंगे, जिससे हमारी सरकार बनने की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जिस तरह पीडीए की बात कर रही है, उससे लोगों में व्यापक तौर पर भ्रामक स्थिति पैदा कर दी है। यानी कि एक तरफ इनके अपने तमाम नेता क्या कह रहे थे, संविधान बदल देंगे, 400 सीटें, 400 पार संविधान बदल देंगे, इन्हीं के नेता कह रहे थे। बीजेपी के अनंत हेगड़े, राजस्थान के नागौर से बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा, अयोध्या उत्तर प्रदेश के अयोध्या से पूर्व सांसद थे उस वक्त, अब तो पूर्व सांसद हो गए प्रत्याशी बीजेपी के लल्लू सिंह, सब कह रहे थे ना। और अब देखिए, जबकि विपक्ष ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो बीजेपी को हटाना है, सिर्फ इतना रखा। अब देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इन्होंने कहा, एक विधायक ने कहा है, एक मंत्री जी का बयान सुनाने जा रहा हूं, मोती सिंह है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा दिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है, आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। तो इनका बयान आपने सुन लिया। ज्ञानेंद्र शुक्ला है, बड़े पत्रकार है, उन्होंने लिखा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री और 5 बार विधायक रहे राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह प्रतापगढ़ के प्रभावशाली अनुभवी राजनेता हैं। इनकी घोर पीड़ा व तीखी शिकायत सामान्य बात कहकर खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि मोती सिंह योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही मंत्री रहे। अब इन्होंने खुलकर कह दिया है कि घनघोर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, ये राहुल गांधी की तरफ से बयान नहीं आया है। मैं बार बार कह रहा हूं, 10 बार कह रहा हूं, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। नहीं है जरूरत अखिलेश यादव को, नहीं है जरूरत राहुल गांधी को ज्यादा मेहनत करनी है तो जनता के बीच जाकर करिए, वो कर भी रहे हैं वो लोग, वहीं करिए, वहीं तक सीमित रहिए। बीजेपी पर वक्त जाया मत कीजिए, क्योंकि ये आपस में गुत्थम गुत्थी में लगे हुए हैं। कोई जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी को, अपनी सरकार खुद ही इनकी गिर जाएगी, धराशायी हो जाएगी, कोई तिगड़म लगाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि जो जिस तरह से सरकार बनाई थी ना, उससे बड़ा बुरी तरीके से गिरेगी सरकार। सब जानते हैं, परिवारों में लड़ाई करवाकर, दूसरों के विधायक तोड़कर, दूसरों के सांसद तोड़कर, दूसरों के नेताओं को तोड़कर इस सरकार बनाने में विश्वास रखते रहे। लेकिन अब वही हालात पैदा हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्ती चल रही है। दीपक शर्मा भी एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा, बीजेपी नेता मोती सिंह का खुलासा, यूपी में पुलिस आज लुटेरे की तरह हमें लूट रही है, जबकि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि रात में भी महिला गहने लाद कर निकल सकती है। बताइए, बिना अपराध के अपराधी बनाया जा रहा है, धमकी देकर घूस ली जा रही है। आज यूपी में थाने और तहसील में जो भ्रष्टाचार है वो अकल्पनीय है। अफसरों को किसी का डर नहीं है। ये संगीन आरोप यूपी बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री मोती सिंह ने लगाया है। मोती सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में रिश्वत घूस का ऐसा खुला खेल नहीं देखा जो आज देख रहे हैं। और अब मत कहिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कह रहा भ्रष्टाचार घोटाला ये उनका अपना मसला होगा, लेकिन हाँ, सिर्फ फुटबॉल तेज है। नमस्कार।